जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 27। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी जो है अंतिम दौर में होगी, अंतिम अवस्था में होगी, और लगभग सभी विषयों का जो है रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। वीडियो तो अंत तक देखिएगा, काफ़ी पेन लेकर बैठिए। जो चीज़ें आपको लगती है नई हैं आपके लिए या पहली बार आपके सामने से गुजर रही हैं, उनको कहीं नोट कर लीजिएगा, रिविजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का लिया गया क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिलते हैं। दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित है। किस रूप में ये प्रतिस्थापित है या किस रूप में यह है, ये आपसे पूछा गया है। दिया है ऑप्शन में आपका मूल अधिकार, आर्थिक अधिकार के रूप में, मूल कर्तव्य के रूप में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। समान कार्य के लिए समान वेतन किस रूप में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 के तहत जो है समान कार्य समान वेतन का प्रावधान है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग चार आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और ये जो अवधारणा दी गई है वह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समान कार्य समान वेतन की जो अवधारणा है वह किस रूप में वर्णित है, तो आप बता देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। मूल अधिकार की बात करिएगा तो भाग 3 में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। और मूल कर्तव्य की बात करिएगा, मूल संविधान में तो एक भी कर्तव्य नहीं थे। 42वें संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है अनुच्छेद 51A के तहत, है ना। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिएगा आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान से लिया गया क्वेश्चन यह भी आपका होगा। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है ना। निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, यह आपसे पूछा गया है। राज्यसभा दिया है, लोकसभा दिया है, राज्य विधानसभा दिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने पढ़ा है उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन वह इसका मेंबर नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, राइट, है ना। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये इसका अध्यक्ष होता है, गैर सदस्य होता है, तो आपका उत्तर ही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। आधुनिक इतिहास की इन घटनाओं को सही कालक्रम में संयोजित करना है ना। 4 मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, मतलब ये घटनाएं पहले से बाद के क्रम में इनको एडजस्ट करना है। रॉलेट एक्ट दिया है, रॉलेट अधिनियम दिया है 1919, रॉलेट सत्याग्रह आपका दिया है 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये भी 1919, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपका 1919, है ना। चारों ही फैक्ट आपके 1919 से हैं और इस तरह के प्रश्न आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। देखिए पहले अधिनियम आया था, पहले रॉलेट अधिनियम आया होगा, उसके बाद ही सत्याग्रह आपका हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो पहले नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका सत्याग्रह हुआ, 2 हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में, और ये जो है आपका हो जाएगा 4। और सबसे लास्ट में आपका होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 3। 1, 2, 4, 3 जिसमें आपको उत्तर दिखाई देगा वह आपका हो जाएगा राइट। सबसे पहले अधिनियम आया था, फिर रॉलेट सत्याग्रह आपका हुआ था, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में, और सबसे बाद में दिसंबर में आपका क्या हुआ था, अमृतसर, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, 1, 2, 4, 3, है ना। चलिएगा आप मुझे अमृतसर अधिवेशन 2019 नहीं 1919 की अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम देखें चौथे की बात करिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के 4 देशों का नाम दिया गया है।
अफ्रीका के 4 देशों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध मतलब ऐसे देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हों, उसको आप स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का एक स्थल अवरुद्ध देश है। अंगोला दिया है, केन्या दिया है, चाड दिया है या फिर सेनेगल दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, चाड अफ्रीका महाद्वीप का एक स्थल अवरुद्ध देश है। बाकी चाहे केन्या हो, चाहे अंगोला हो और चाहे सेनेगल हो, इन चारों की सीमा, तीनों की सीमा जो है कहीं ना कहीं पानी से स्पर्श करती है ना। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समस्या, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैप आधारित है, मानचित्र के आधारित है। चाहे इससे पहले वाला क्वेश्चन हो और चाहे ये वाला। पूछा गया है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीपों से घिरा हुआ सागर का नाम है ना। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीपों से घिरे सागर का क्या नाम है। क्या यह टिरहिनियन सागर है, क्या यह एजियन सागर है, क्या यह एडियाटिक सागर है, क्या यह मेडिटेरियन सागर है ना। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, थोड़ा मानचित्र का अध्ययन कीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट, टिरहिनियन सागर, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो कोर्सिका द्वीप है, कोर्सिका द्वीप किस देश के अधिकार में है और सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, एशिया का पहला बायोटेक पार्क अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। एशिया का पहला बायोटेक पार्क स्थित है, हैदराबाद दिया है, नई दिल्ली दिया है, लखनऊ दिया है और बंगलौर दिया है। तो एशिया का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में। उत्तर आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया है। चलिएगा आज के सेशन का देखिए, अजोला क्या है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन। अजोला क्या है, जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अजोला क्या है, तो इसका जो है सही उत्तर आपका होगा जलीय फर्न, जलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक फर्न है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पे राइट, है ना। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिएगा, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सोडियम बेंजोएट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम टार्ट्रेट दिया है और सोडियम एसीटेट दिया है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका होने जा रहा है यहाँ पे राइट, सोडियम बेंजोएट आपका कंफर्म हो जाएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक आपका है। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछेगा तो खाने का सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट अगर पूछा जाता है तो आपका धावन सोडा होता है। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 की बात करिएगा, ऊपर नीचे हो गया, ये तो हो गई समस्या। चलिए कोई बात नहीं, मिलान करना है और मिलान करने में आप लोग माहिर हैं भी। दो, एक तरफ लौ अयस्क क्षेत्र है और एक तरफ जो है आपका राज्य है। 4 लौ अयस्क क्षेत्र का नाम दिया गया है और 4 जो है आपका दिया गया है राज्य का नाम। आपको मिलान करना है कहाँ पे है, पहले चारों को देख लीजिए। 2 तो ऊपर हो गया एक पेज पर और 2 आपका अगले पेज पर। फिर भी कोशिश करते हैं इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, है ना। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे लौ अयस्क आपके 4 हैं। एक तो आपका है बादाम पहाड़, डल्ली राजहरा, कुदरेमुख की खान और नोआ मंडी, है ना। देखिए 4 एक की अगर बात करिएगा, एक की अगर बात करिए तो सबसे पहले आपका क्या था, 1 मिनट, अभी जो है एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है ना। चलिए अब देखिए शायद हो जाए। हाँ, एक की बात करिए, बादाम पहाड़ आपका पड़ता है उड़ीसा में, ये तो हो जाएगा 1 का 2। डल्ली राजहरा की पहाड़ी ये पड़ती है आपकी छत्तीसगढ़ में, यानी 3 हो जाएगा। कुदरेमुख की खान कर्नाटक में है,
यानी ये हो जाएगा आपका 4। और नोवा मंडी आपका कहाँ पड़ता है, तो आप सीधे लेके चले जाइएगा झारखंड में, यानी 1। जो सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है 2341 है ना, 2341 यानी 2 3 4 1। फिर से देखिए, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में, और नोवा मंडी आपका झारखंड में, है ना। तो 2341 आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, जहाँ पे आपको 2341 आपको मिल जाए। 2341 ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2341 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कि समस्या उत्पन्न करते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 की बात कर लीजिएगा। ये भी ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ये आपसे पूछा गया है। लोहा है, कैल्शियम है, आयोडीन है, या फिर सोडियम है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, लोहा, है ना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11। ये रहा आपका आधा क्वेश्चन पूरा, आधा सेशन आपका पूरा हुआ। समय की कमी को देखते हुए मुझे जो है एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। एक तो आपका मॉर्निंग में 6 बजे रहेगा करंट अफेयर्स, मतलब ये तो आपका भी जीएस का पोर्शन ही चल रहा है। आज जो है आपका 27वां है। कल सुबह आपको जो है 28वां वीडियो, कल शाम को 29वां वीडियो, और 1 तारीख की सुबह आपका जो है करंट अफेयर्स का जो है सेशन आपका शुरू हो जाएगा, है ना। और ये सेशन आपका परीक्षा के दिन तक चलेगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। चलिए, प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। और इसमें नो डाउट आप तो पहले गेंद पे छक्का मारेंगे, निश्चित रूप से मारेंगे। राजा राम मोहन राय आपका इसका उत्तर जो है सही होगा। समय व्यर्थ मत करिए, समय बहुत ज़्यादा है आपके पास, है ना, बहुत कम है, तो समय से बचते हुए चलिए। राजा राम मोहन राय आपका सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक, है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर के शासनकाल में आया था, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड डलहौजी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये संबंधित है किससे? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन के लिए 2 चीज़ और याद रखिएगा, एक तो बंगाल विभाजन, और एक साथ ही याद रखिएगा विश्वविद्यालय अधिनियम भी आपका यहाँ पे था। लॉर्ड मिंटो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, भारत पाकिस्तान के निर्माण की बात होती है। लॉर्ड रिपन की अगर बात करिएगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था, और इल्बर्ट विल विधेयक लाया था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिएगा, राज्य अपहरण सिद्धांत कहिएगा के जनक माने जाते हैं, और रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा का शुभारंभ करवाया था, है ना। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, और ये भी जो है हो गया समस्या, अजीबो गरीब टाइपिंग अब की बार हो गई है। चलिए, दिया गया है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सही उत्तर का चयन करना है। अढ़ाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, बाल सुंदरी मेला, या फिर ददरी मेला। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको पूरा रटवाया है, पूरा पढ़वाया है। अढ़ाई घाट मेला लगता है शाहजहाँपुर में, मतलब ए का हो जाएगा 4। देवी पाटन लगता है बलरामपुर में, दूसरे का हो जाएगा 3। और बाल सुंदरी लगता है बुलंदशहर में, तीसरे का हो जाएगा 2। और ददरी मेला आपका लगता है बलिया में, आपका हो जाएगा 1। 43-21 आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है, 4-3-2-1 आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो 4-3-2-1 ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, सॉरी 4-3-2-1, है ना, ये बता दीजिएगा। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा, कलंकित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किससे है, किस वंश से है? गुप्त काल है, कुषाण काल है, वर्धन काल है, और राजपूत काल है ना। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी गुप्त काल।
आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और आपको दिया गया पुरंदर की संधि किस मुगल शासक के साथ शिवाजी ने की थी। शिवाजी और किसके बीच में पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में, यह आपको बताना है। जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, जय सिंह और दिलीर खान, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो है ये संधि आपकी हुई थी, आपका यह राइट आंसर होगा, है ना। पुरंदर संधि कई बार आपसे पूछी गई है, वर्ष भी पूछा जाता है और साथ ही साथ किसके साथ हुई है, किन दो के बीच में हुई है, वह भी आपसे पूछा जाता है। 16वां की बात कर लीजिए। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद कौन सा अधिवेशन संपादित हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट संबंधित रूप में आप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे 1932 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, पूना अधिवेशन या पूना पैक्ट 1932 आपका हो जाएगा, राइट, है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और एक इस तरह क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी जो है इसका मिलता नहीं सॉल्यूशन। लोक सेवा आयोग का एग्जाम इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्कृति किस आयोग के द्वारा दी गई, है ना। लोक सेवा आयोग का एग्जाम इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्कृति किस आयोग के द्वारा दी गई थी, यह आपसे पूछा गया है। एचिसन आयोग है, बॉम्ब होम हाउस आयोग है, मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड समिति है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन ए। रेयर क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर हो जाएगी समस्या, है ना। 18वां क्वेश्चन आपका है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, है ना। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 237 है, 238 है या फिर 339 है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 338 आपका हो जाएगा यहाँ पे, राइट, है ना। आप मुझे बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है ना। चलिएगा आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान का नाम दिया है और एक तरफ जो है जिला का नाम दिया है, कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन संस्थान हापुड़ में दिया गया है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, ये तो कन्फर्म है आपका। मॉडर्न बेकरीज आपका रायबरेली में है, ये भी आपका कन्फर्म है। लेजर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में है, ये भी आपका कन्फर्म है। तब गलत क्या है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन संस्थान दिया है यहाँ हापुड़ में, जबकि ये हापुड़ में नहीं है बल्कि ये कहाँ पड़ता है, नोएडा में इसकी लोकेशन हुई, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको, केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है, तो हापुड़ आपका है, प्रयागराज है, वाराणसी है या फिर लखनऊ है। तो केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान के लिए जो उत्तर आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, राइट, यानी वाराणसी आपका होने जा रहा है, राइट, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।